स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। पूरा दिन बीत जाने के बाद एक ऐसा बुलेटिन जो 24 मिनट में आपको यह बताएगा कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। ना एजेंडा, ना शोर शराबा, बात आपके सरोकार की, खबर आपके काम की। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में आज क्या क्या हुआ। और सबसे पहले बात मॉनसून की। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल है। राजधानी भोपाल में हर तरफ सैलाब नजर आ रहा है। निचली बस्तियों में पानी घुसने से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। देखिए तस्वीर और रिपोर्ट। तस्वीरें भोपाल की हैं, जहां मुसीबत की बारिश से लोग जूझ रहे हैं। कोलवा इलाके में लोगों की गृहस्थी पानी में डूब गई। लोगों ने छत और घर की सीढ़ियों पर रात गुजारी। पूरा पानी जो है आसपास भरा हुआ है और ये पानी जो है घरों में लोगों के घुसा था और इसलिए उन्होंने जो अपने वाहन है उनको सीढ़ियों पर जमा रखा है। भोपाल को बारिश से राहत तो मिली है, लेकिन हालात सामान्य होने में वक्त लगेगा। बाढ़ का पानी अब भी भरा हुआ है। आफत की बारिश से भले ही राहत मिली हो, लेकिन फिलहाल हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि बाढ़ जैसे हालात अभी भी बने हुए हैं। कोलार क्षेत्र में बाढ़ से तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। भोपाल के कई सरकारी स्कूल जलभराव से जूझ रहे हैं। बावड़िया कला का स्कूल तो तालाब में तब्दील हो चुका है। ये भोपाल का बावड़िया कला का सरकारी स्कूल है। पूरे स्कूल परिसर में पानी भरा हुआ है। भोपाल से लगे ग्रामीण क्षेत्र भी जलमग्न हो गए हैं। जमुनिया कला गाँव में बाढ़ के हालात हैं। गाँव में बिजली भी नहीं है। बाढ़ जैसे हालात है। ग्रामीण इलाकों में स्थिति बेहद खराब है। अक्सर ऐसी तेज बारिश में जलमग्न जैसी स्थिति में पहुँच जाता है। मध्य प्रदेश में इस वक्त बारिश थमी तो है, लेकिन बस्तियों में अब भी पानी भरा हुआ है। हालात ये है कि कुछ गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। वहीं जहां पर फंसे हुए लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। देखिए रिपोर्ट। MP में सैलाब से आम लोगों की जिंदगी दुभर हो गई है। दतिया जिले की चारों नदियां सिंध, बेतवा, महुअर और पहुज उफान पर है। खेतों पर पानी भरने से फसल भी खराब हो गई है। तो वहीं पहुज नदी में बहे पीयूष नाम के बच्चे की तलाश जारी है। विदिशा से होकर बहने वाली बेतवा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं 53 गाँवों में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। रायसेन जिले में नर्मदा और बारना नदी की उफान पर होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रभावितों को राहत कैंपों में ठहराया गया है। आगर मालवा जिले में भी हालत खराब है। जिले के कई इलाके जलभराव से जूझ रहे हैं, जिससे उज्जैन झालावाड़ हाईवे बंद है। भारी बारिश के चलते शिवपुर में पार्वती नदी उफान पर है। बाढ़ के दौरान 2 ग्रामीण नदी में बह गए। हालांकि दोनों ग्रामीणों को बचा लिया गया है। खीरिया गांव, जनकपुर और भामावत में लोगों ने छतों पर रात गुजारी। मंदसौर जिले में भी नदी नाले उफान पर हैं। निचले ग्रामीण इलाकों में जल जमाव बड़ी परेशानी बन रहा है। लिहाजा इलाका खाली करवाकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर भी आधा जलमग्न है। पन्ना में बिलार नदी में 2 दिन पहले बहे युवक का शव मिल गया है। मृतक मंगल स्टॉप डैम से गाँव आते समय बह गया था। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद बांध उफान पर हैं। हालात ये है कि बांधों के सभी गेट खोलकर पानी की निकासी कराई जा रही है, जिसके चलते निचले इलाकों में खतरे की घंटी बज रही है। चंबल नदी पर बने गांधी सागर बांध के सभी 19 गेट खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही रेतम बैराज और अटल सागर बांध के भी गेट खोलने पड़े, जिसके चलते मंदसौर के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा है। नर्मदा नदी के ऊपरी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के बाद खंडवा के कई इलाकों में जलभराव के हालात बन गए हैं। इंदिरा सागर डैम के 12 गेट खोलने के बाद प्रशासन ने निचले क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया है। मुरैना के कोटा बैराज डैम के 14 गेट खुलने के बाद चंबल नदी उफान पर है। जिले के 200 से ज्यादा गाँव में बाढ़ का खतरा है। लिहाजा प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही होमगार्ड और NDRF की टीमें तैनात कर दी गई हैं। शाजापुर जिले के बमोरी गांव पर बना बांध ग्रामीणों की सतर्कता की वजह से फूटने से बच गया। ग्रामीणों ने फौरन प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद इरिगेशन विभाग ने मरम्मत का काम शुरू कराया और बांध नहीं टूट सका। बाढ़ बारिश के बीच राहत की खबर है कि मध्य प्रदेश अलर्ट जोन से बाहर हो गया है। 4 जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में हालात सामान्य हैं। MP में हो रही बारिश के बाद डैम के गेट खोले जा रहे हैं, जिससे प्रदेश की नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे नदी किनारे के इलाकों में अलर्ट घोषित किया गया। देखिए इस रिपोर्ट में।
एमपी में हो रही मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। कई डैम के गेट खोले जाने के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। हरदा जिले के ऊपरी इलाके में हो रही भारी बारिश के बाद नर्मदा खतरे के निशान से 4 फीट ऊपर बह रही है, जिसके बाद आसपास के इलाकों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के चलते तवा डैम और बरगी डैम के गेट खोले गए हैं, जिसके चलते लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। मंदसौर में हो रही भारी बारिश के बाद शहर के कानपुरा सैनी विहार और अशोकनगर जैसे निचले इलाकों में करीब 5 फीट तक पानी भर गया। शिवना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में लगातार अलर्ट जारी कर लोगों को बाहर निकालने की सूचना दी जा रही है। रायसेन में बीते 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारना बांध के गेट खुलने से बरेली की निचली बस्तियों में पानी भर गया है, जिसके बाद लोगों को राहत शिविर में रखा गया है। विदिशा में बारिश थम गई है, लेकिन बेतवा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बेतवा नदी का पानी शहर के नदीपुरा रोड, रायपुरा और भगत सिंह कॉलोनी तक घुस चुका है। एमपी में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं, तो वहीं कई डैम के गेट खोले जा रहे हैं, तो कई गांव में ब्लैकआउट की भी स्थिति है। सीएम शिवराज ने बाढ़ प्रभावित जिलों के कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हालात पर चर्चा की और बैठक के बाद सीएम शिवराज ने विदिशा में हवाई सर्वे भी किया और पीड़ितों से मुलाकात की। एमपी में हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आज होने वाली कैबिनेट बैठक को रद्द कर सीएम शिवराज ने बाढ़ प्रभावित जिलों के कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। सीएम ने मंत्रियों से भी मैदान में उतरकर नुकसान और बाढ़ग्रस्त इलाकों के हालात को जानने को कहा। सीएम शिवराज ने विदिशा में हवाई सर्वे करते हुए गंज बसौदा के राहत शिविर का जायजा लिया और पीड़ितों से मुलाकात की। वर्षा ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके कारण और कुछ गाँव में जल भराव की स्थिति है। मैं स्थिति पर नजर रखे हुए हूँ। पूरा प्रशासन, सरकार और मैं खड़ा हूँ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि 16 मार्ग बंद हैं। विदिशा के 4 तहसील भारी बारिश से प्रभावित हैं। ब्यावरा भोपाल में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 5 रेडी टू मूव टीम रिजर्व रखी गई है और 3 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए रखे गए हैं। प्रदेश में 16 मार्ग बंद है। इन सभी लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। सीएम ने गुना जिला प्रशासन और ग्वालियर कमिश्नर से फोन पर चर्चा कर आसपास के इलाकों की जानकारी ली है। साथ ही पेयजल की व्यवस्था को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ के हालात के बाद उपजी समस्याओं पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस का ये कहना है कि बारिश ने सरकार के प्रबंधन के दावे की कलई खोल दी, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि जल्द ही व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। भोपाल में बीते 48 घंटों से हो रही बारिश से उपजे बाढ़ जैसे हालात को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बारिश ने आपदा प्रबंधन की पोल खोल कर रख दी है। पूरा शहर बिजली संकट से जूझ रहा है, तो दूसरी ओर पेयजल के साथ भोजन के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। पीसी शर्मा ने कहा कि भोपाल जिला प्रशासन और नगर निगम की लापरवाही उजागर हो गई है। ऐसे हालात से निपटने में सरकार नाकाम साबित हुई है। पीसी शर्मा ने कैबिनेट मंत्री सारंग और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के नाव चलाने पर तंज कसते हुए कहा कि बीते 15 सालों का विकास राजधानी की सड़कों पर नाव में सवार दिख रहा है। 15 साल से विधायक व मंत्री हैं, लेकिन आज तक वो वहाँ हर बरसात में नाव चला के बताते हैं कि मैं आ गया हूँ। तो इधर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त होने के साथ स्थिति सामान्य होने का दावा किया। बरसात के बाद के जो हालात हैं उनको पूरी तरह से नियंत्रित किया गया, अभी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रदेश के 14 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है, लेकिन बीजेपी पर हमलावर होने का कोई मौका कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहती। जबलपुर में मेयर एंड काउंसिल के गठन में अपनी अनदेखी से नाराज कांग्रेस विधायकों को लेकर मेयर ने सफाई दी। वहीं बीजेपी कांग्रेस की कलह पर चुटकी भी ले रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। एकमात्र एमएलए है ओबीसी का, उसकी भी आप उपेक्षा करो। कांग्रेस में यही तो कमजोरी है ना, इसलिए तो बग गए रहे 35। वो जब जा रहे थे 25-20-25 तो कोई ने पूछा ही ना होगा कहाँ जा रहा है। संगठन पर तीखे तेवर दिखा रहे ये हैं जबलपुर के बरगी से कांग्रेस विधायक संजय यादव, जो एमआईसी के गठन में अपनी अनदेखी से बेहद नाराज हैं। संजय यादव का साथ विनय सक्सेना ने भी दिया है, जिसके बाद मेयर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने सफाई पेश की है। संजय यादव जी से भी मेरी बात हुई है, वो एक एमआईसी बनाना चाहते थे। अभी जो ऊपर से तय होके आई थी वो एमआईसी बनी हुई है। मेयर की माने तो संजय यादव अपने विधानसभा क्षेत्र के एक पार्षद को एमआईसी का सदस्य बनवाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इधर बीजेपी कांग्रेस में मची कलह पर चुटकी ले रही है। गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस से हम और क्या अपेक्षा कर सकते हैं। कांग्रेस में हर स्थान पर केवल इसी तरह के हालात हैं। एमआईसी गठन में कांग्रेस की कलह उजागर होने के बाद लखन घनगोरिया ने विधायक संजय यादव और विनय सक्सेना से लंबी चर्चा कर दावा किया है कि गतिरोध को जल्द दूर कर लिया जाएगा। जबलपुर में शराब के नशे में एक युवती पुलिस वालों से ही उलझ गई और जमकर हंगामा भी किया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। आप भी देखिए।
देखो अभी तू चिंता मत कर, जा नहीं, अभी तेरे को जा करवाता हूँ। तू क्या करवाएगी हमको तो मालूम है, तेरी हरकतें समझ में आ रही है मेरे को, तू चिंता मत कर। शराब के नशे में हंगामे के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जबलपुर में भी सामने आया, जब शराब के नशे में एक युवती पुलिस वालों से ही भिड़ गई। घटना जबलपुर के सदर चौपाटी की है और वक्त था रात का। शराब के नशे में युवती ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद युवती और बाइक सवार के बीच विवाद हो गया। लेकिन जब विवाद बढ़ा तो बाइक सवार मौके से चला गया, तो युवती ने सदर चौपाटी के दुकानदारों से बहस शुरू कर दी। हंगामे की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची तो युवती पुलिस कर्मियों से उलझ गई। तू चिंता मत कर, जा नहीं, अभी तेरे को जा करवाता हूँ। काफी देर चले हंगामे के बाद पुलिस पैदल ही युवती और उसकी गाड़ी को कैंट पुलिस थाने ले गई। लेकिन इस पूरे विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इंदौर में इन दिनों लोन एप्लीकेशन के नाम पर ठगी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। साइबर सेल समेत क्राइम ब्रांच और अलग अलग थाना क्षेत्रों में इस तरह की शिकायतें दर्ज हो रही हैं। डिजिटल पेमेंट मोड के तेजी से बढ़ते चलन में जालसाजों ने फ्रॉड का नया तरीका इजाद कर लिया है। गूगल ऐप पर तमाम ऐसे लोन ऐप मौजूद हैं जिनसे आसानी से किसी भी एप्लीकेशन का क्लोन तैयार कर ठगी की वारदात की जा सकती है। हाल ही में कुछ लोगों के साथ न केवल क्रेडिट कार्ड अपडेट करने बल्कि डिजिटल पेमेंट मोड क्रेडिट स्कोर बनाने का झांसा देकर ठगी की वारदात हुई है। उनको पहले ये बताया कि आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा, तो पहले आप उसको इन्फॉर्मेशन हमें दीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन लेके उनसे OTP भी लिया और करीब 8-10 हज़ार रुपए का उनके साथ में फ्रॉड हो चुका है। पुलिस भी मान रही है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के चलते साइबर क्राइम की चुनौती बढ़ गई है। मुख्यतः साइबर क्राइम और ई-कॉमर्स से संबंधित बहुत सारी ठगी हुई है और जैसे ही पुलिस के पास शिकायत आती है, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की है। अगर हम समय रहते उस पर जानकारी दे दें तो पैसे का जो ट्रांजैक्शन होता है वो नहीं हो पाता है। पुलिस कई बार एडवाइजरी जारी कर चुकी है, लेकिन परेशानी ये है कि ठगों ने भी जालसाजी के कई रास्ते खोज लिए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए खबरों का A to Z विश्लेषण न्यूज डिकोड में पुनीत जी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।